हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सुबह का 4:30 बज रहा है और रात को 2 बजे मुझे एक सब्सक्राइबर का फ़ोन कॉल आया। सब्सक्राइबर का नाम है अमर शॉ और उसका फ़ोन मैंने काट दिया और मैंने उसको ब्लॉक भी कर दिया क्योंकि मैं इरिटेट हो गया था। पर उस सब्सक्राइबर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मतलब मेरी जो थॉट प्रोसेस है पिछले 2-3 घंटे में पूरा चेंज कर दिया। मैं इरिटेट हो गया बहुत ज़्यादा और मैं सो रहा था, मैं सो के उठ गया। अच्छा, ये वही नंबर है जो मैंने पीछे के व्लॉग्स में दिया हुआ था और उसकी वजह से काफ़ी फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आते थे जिससे मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं इरिटेट हो जाता था कि बार-बार सेम सवाल पूछते रहते हैं। जो चीज़ उसने बोली उतने कन्वर्सेशन में, वो जो 10 सेकंड का कन्वर्सेशन हुआ जिसमें सिर्फ़ वो उसने ही बोला, मैंने सिर्फ़ हेलो बोला था। एंड ही सेड कि क्षितिज सर, मैं आपका बहुत फ़ैन हूँ, मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, मैं आपके सारे वीडियोज़ देखता था। आपने पीछे के वीडियोज़ बंद क्यों कर दिए, उन्हें प्राइवेट क्यों कर दिया? मुझे अच्छे लगते थे उनको देखना। पर मैं इतना इरिटेटेड था कि मैंने उसका फ़ोन काट दिया, उसको ब्लॉक कर दिया। सो आई एम सॉरी फॉर दैट अमर, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो देन आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें अनब्लॉक कर दिया। तुम दिन में फ़ोन करो, मैं तुमसे बात करता हूँ। रात को 2 बजे वैसे तो कोई तरीका नहीं होता फ़ोन कॉल करने का, बट थैंक यू कि तुमने कॉल किया, क्योंकि तुम्हारे कॉल की वजह से काफ़ी अच्छा लगा मेरे को कि मेरी लाइफ में थोड़े से चेंजेस हुए। एंड क्योंकि मैं इरिटेटेड था तो मैं आके अपने सिस्टम पे बैठ गया और सिस्टम पे बैठने के बाद मैं सोचने लगा कि मतलब मुझे एक स्ट्रेस सा हो रहा था, इरिटेशन हो रहा था। इस चैनल से ही मुझे इरिटेशन होने लगा था, मैं आपको बता चुका हूँ कई बार। और मैं वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, वीडियोज़ बनाता था, अब इरिटेशन होने लगा बिकॉज़ ऑफ द कमेंट्स। मैंने कमेंट सेक्शन बंद कर दिया था, पीछे के वीडियोज़ बंद कर दिए थे, जो कि मैं अब खोलने जा रहा हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि रात को मैं ऐसे ही ब्राउज़ कर रहा था और उसमें एक किताब थी, जोसेफ न्यूगन करके एक बंदा है उसकी, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, ऐसी कुछ नाम है, जो मैंने रात में डाउनलोड करी और अमेज़न से खरीदी मतलब, और उसके बाद उसे पढ़ना शुरू किया। और आधी किताब पढ़ने के बाद ही मेरे जो थॉट प्रोसेस था वो इसलिए चेंज हुआ क्योंकि वो सारी वही चीज़ें थी जो कुछ टाइम पहले मैं फ़ॉलो कर रहा था पर सडनली फ़ॉलो होनी बंद हो गई। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे होते हो, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और सडनली एक फ़ोन कॉल आता है और सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और वो फ़ोन कॉल होता है, उसमें कुछ लालच छिपा होता है। कहने का मतलब ये है कि वो जो फ़ोन कॉल था जो 5-6 दिन पहले मेरे पास आया था, उसमें दे ऑफर्ड मी सम मनी बट दे डिडन्ट सेंड मी द मनी। सो पिछले 5-6 दिन से आई वाज़ लाइक कि वो पैसे आ जाते तो मैं ये कर देता, वो कर लेता, ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता। इट वाज़ अ गुड अमाउंट। और वो जो एंग्ज़ायटी है कि पैसा आया नहीं है पर आएगा, भविष्य में कभी आएगा, उसको लेके जो एंग्ज़ायटी होती है वो सबसे गंदी चीज़ होती है। पिछले 1-2 साल में मैंने काफ़ी पैसे कमाए, जिसकी वजह से वीडियोज़ भी नहीं बना पाया क्योंकि मैं पैसे कमाने में बिज़ी था। हाँ, तो पैसे काफ़ी कमाए पर मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा पैसे कमाऊँगा तो ज़्यादा पीस ऑफ माइंड होगा, मैं बहुत ही इंडिपेंडेंट, स्टेबल फ़ील करूँगा। पर जैसे-जैसे मेरे अकाउंट में पैसे बढ़ने लगे, वैसे-वैसे मेरा जो स्टेबलनेस था, जो एंग्ज़ायटी थी, वो भी बढ़ने लगी। सो आई वाज़ लाइक कि दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। लाइक जिम कैरी ने किसी एक इंटरव्यू में बोला है कि ही चेज़ सक्सेस थ्रू आउट हिज़ लाइफ, ही चेज़्ड मनी थ्रू आउट हिज़ लाइफ ओनली टू फाइंड दैट इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। सो वैसे ही अब मुझे भी लग रहा है कि चेज़िंग मनी इज़ नॉट द सॉल्यूशन। ऑफ कोर्स जब पैसा आता है अच्छा लगता है, पर वो अच्छा भी 15-20 मिनट तक ही लगता है, उसके बाद वो पैसे डिस्पर्स हो जाते हैं और आप उसे कहीं इधर लगा देते हो, कहीं उधर लगा देते हो या कहीं यूज़ कर लेते हो। एंड देन यू अगेन स्टार्ट लुकिंग फॉर सम अदर सोर्स ऑफ मनी और वो कंटिन्यूअसली वो साइकिल चलती रहती है। एंड देन यू फोकस टू मच ऑन दोज़ थिंग्स दैट आर नॉट इन योर कंट्रोल एंड डोंट डू थिंग्स व्हिच यू शुड डू, व्हिच आई शुड डू। तो मेरा जो इस सब्सक्राइबर को लेके जो मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, उसने मतलब पूरा 180 डिग्री चेंज कर दिया आज थॉट प्रोसेस। एंड आई रियलाइज समथिंग दैट माय सब्सक्राइबर्स आर द golden people that I have met in my life who taught me a lot, who supported me throughout this channel and who I am going against। उनके ही अगेंस्ट जा रहा हूँ मैं, उनको ही गालियाँ दे रहा था कि ये लोग मुझे इरिटेट करते हैं, वो करते हैं। नहीं यार, वो इरिटेट नहीं करते हैं, मतलब मुझे लगता है कि वो मुझे प्यार करते थे। वो मेरा अपना प्रॉब्लम था कि मैं उनसे इरिटेट हो रहा था, वो उनका प्रॉब्लम नहीं था, वो मेरा ही प्रॉब्लम था कि मैं इरिटेट हो रहा था कि नहीं, मेरे चैनल पे क्यों कमेंट कर रहे हो, मेरे चैनल पे क्यों आके मैसेज करते हो या फिर मुझे पर्सनल मैसेज करते हो या फिर कॉल करते हो, कॉल करके सवाल पूछते हो। वो मुझे पसंद करते हैं, इसकी वजह से कॉल करते हैं। वो अपना टाइम डिवोट करते हैं कि मेरा नंबर नोट करें और उसके बाद नंबर अपने मोबाइल में डालें, उसके बाद मुझे फ़ोन करें या फिर मुझे लंबा सा मैसेज करें या फिर मुझे एप्रिशिएट करें उन सब चीज़ों के लिए। कई बार तो ये होता था कि वो मुझे एप्रिशिएट कर रहे हैं लोग और तब भी मैं इरिटेट हो रहा हूँ। सो ओवर द टाइम आई रियलाइज़ कि वो उनका प्रॉब्लम नहीं है। ओवर द टाइम क्या, अभी रियलाइज़ हुआ है बेसिकली कि उनका प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरा प्रॉब्लम था।
और मेजर प्रॉब्लम था। मतलब वो प्रॉब्लम शायद जो गुस्सा है, जो एंगर है, वो किसी और चीज़ पे निकलना चाहिए, वो किसी और चीज़ पे निकलता है। और मैंने उनको एक रीज़न बना लिया था कि मैं क्यों यूट्यूब वीडियोज़ नहीं बनाना चाहता, क्यों उनसे बात नहीं करना चाहता, क्यों अपनी पर्सनल लाइफ़ शेयर नहीं करना चाहता। पर एक्चुअली ऐसा है नहीं। मेरी पर्सनल लाइफ़ से बहुत लोगों को हेल्प मिली है। मेरे पिछले वीडियोज़ देखने के बाद काफ़ी लोगों ने अपनी लाइफ़ में चेंजेस किए हैं। और वो जब मुझे ये चीज़ें बताते हैं तो पता नहीं क्यों, मतलब एक अजीब सी साइकोलॉजिकल है कि मैं उससे इरिटेट हो जाता था। मुझे नहीं होना चाहिए इरिटेट। अभी आज ही मैं देख रहा था कि मैंने कुछ 5, 6, 7 वीडियो डाले हैं अपने यूट्यूब चैनल में। उनका जो रिटेंशन रेट है वो 50 टू 60% है। आप समझ रहे हो? मतलब मेरे वीडियोज़ जो हैं वो 10-10 मिनट के जो वीडियोज़ हैं वो नॉर्मल जो ऑडियंस है वो लगभग पूरे देखती है। और बहुत सारे लोग आधे में छोड़ देते हैं, वो सब करते हैं, पर जो ओवरऑल एवरेज निकल के आता है वो 50 टू 60% है, जो कि यूट्यूब के हिसाब से बहुत हाई है। एंड आई एम लाइक कि चलो 100-200 लोग ही मेरे वीडियोस देख रहे हैं, बट दे आर एक्चुअली लाइकिंग माय वीडियोस। और मैं कोई ग्राफिक्स नहीं डाल रहा हूँ, मैं कोई बहुत अच्छा एडिट नहीं कर रहा हूँ, या मैं कोई बहुत अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, या मैंने बहुत अच्छा कोई बैकग्राउंड नहीं डाला हुआ है, पर वो 100-200 लोग जो हैं वो देख रहे हैं उन वीडियोस को। आज एक और सब्सक्राइबर है मेरे, दीपक गौतम करके, जो अक्सर मेरे को कांटेक्ट करते रहते हैं, फ़ोन करते रहते हैं। वेरी एंथुसियास्टिक गाय। ही ऑल्सो डिड एन इंटरव्यू विद मी फॉर हिज चैनल एंड ही कॉल्ड मी टू मीट हिम। एंड वो लखनऊ आया हुआ था। आज मैं नहीं मिल पाया। और मैं आजकल किसी से भी नहीं मिल रहा हूँ। मतलब आई एम इन दैट ज़ोन वेयर आई डोंट मीट एनीवन। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो ऑन अ शूट एंड आई डॉज्ड इट। मुझे अभी एक 5 लाख पर महीने का एक जॉब ऑफर हुआ एंड आई jeopardized it. Why? Because for that job I had to go to Bangalore. और वो सामने से, मतलब बंदा मुझे फ़ोन करके फोर्स कर रहे हैं कि आप कंपनी ज्वाइन करो, और मैं बहाने मार रहा हूँ, डिले कर रहा हूँ, चीज़ें गड़बड़ कर रहा हूँ, और मैंने इंटरव्यू ज़बरदस्ती ख़राब किया, ज़बरदस्ती ज़्यादा बकवास करके किसी तरह, मतलब अपने आप को पहले ही, क्योंकि मैं पहले ही कन्विंस कर चुका था कि मुझे नहीं जाना है। आई वाज कॉन्स्टेंटली सेइंग टू माई सेल्फ कि मुझे नहीं जाना है। मैं पेपर पर लिख रहा था कि मुझे नहीं जाना है, बिकॉज इन माई माइंड अगेन आई गॉट नेगेटिव कि बैंगलोर जाऊँगा, करियर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो चीज़ें चल रही हैं वो नहीं हो पाएंगी, मेरा जो कंफर्ट जोन है वो चला जाएगा। और मैं कंफर्ट जोन में अपने इतना कंफर्टेबल हो चुका हूँ कि शायद मैं नहीं जाना चाहता था। अच्छा, वो काम भी ऐसा था कि वो फिल्म प्रोडक्शन का ही काम था, मतलब उससे मुझे फिल्में ही बनानी थी एंड इट वॉज अ वेरी गुड सैलरी, बट आई मेस्ड इट अप। Why? Because of my negative thinking, because of my comfort zone, because sometimes I see problems in everyone except me. और वो गुस्सा जो है वो कई बार मम्मी पापा पे निकल जाता है, कभी अपने डॉगी पे निकल जाता है, कभी अपने भाई पे निकल जाता है, कभी किसी और पे निकल जाता है, पर किसी ना किसी पे निकलता रहता है, सिवाय उस आदमी के जिस पे निकलना चाहिए, और वो हूँ मैं। और इन सबको सॉल्व करने का जो तरीका मुझे समझ में आया, और जो मुझे पता भी है कि प्रेमानंद जी अगर पढ़ो, गीता पढ़ो, आप कोई भी रिलीजियस किताब पढ़ो, स्पिरिचुअल किताब पढ़ो, जो किताब मैं अभी पढ़ रहा हूँ वो पढ़ो, आप ज़ेन पढ़ो, आप वियतनामीज़ फ़िलॉसफ़ी पढ़ो, आप थाई फ़िलॉसफ़ी पढ़ो, आप कहीं की फ़िलॉसफ़ी पढ़ो, आपको घूम फिर के एक ही चीज़ पता चलेगी, दैट योर ओन माइंड इज़ योर बिगेस्ट एनिमी एंड योर ओन थॉट्स, इफ़ दे आर नॉट कंट्रोल्ड, वेरी बैड सर्कमस्टांसेस। मतलब जो मेरे साथ भी है, बिकॉज आई डोंट कंट्रोल माई थॉट। और मैं एक किताब पढ़ चुका था जिसको मैं अक्सर इस ब्लॉग में बताता हूँ, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, तो मुझे अच्छी लगती है। आई थिंक आई टुक दैट बुक इन अ वेरी रॉन्ग मैनर। आई थॉट इफ यू थिंक you become rich, but you have to just think and think in any direction. But that is so wrong, that you have to learn how to control your thinking on particular thoughts, and you have to keep giving your mind some kind of problems all the time to solve them. Otherwise आपका जो दिमाग है वो आपको ऐसी ऐसी जगह पे लेके जाएगा कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे उसको, और वो घूम फिर के स्ट्रेस, निगेटिविटी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये वो फलाना ढिमाका, सुसाइड। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि कुछ टाइम पहले मुझे सब कुछ सही चल रहा है, मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उसके बाद भी मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। फॉर वॉट? आई हैड नो आइडिया। मैं अपने भाई से डिस्कस कर रहा था कि सुसाइडल थॉट्स क्यों आ रहे हैं, एंड आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड इट, बिकॉज समटाइम्स व्हेन यू आर इन स्ट्रेस यू डोंट नो दैट यू आर अंडर स्ट्रेस। वो बाद में समझ में आता है कि अच्छा, मैं उस टाइम स्ट्रेस में था। और स्ट्रेस भी किस चीज़ का? स्ट्रेस इस चीज़ का कि यू वांट टू अचीव समथिंग मोर देन व्हाट यू कैन अचीव राइट नाउ। मतलब वो होगा इवेंचुअली, जो मैं चाह रहा हूँ वो होगा, पर मुझे वो अभी चाहिए, सब कुछ अभी चाहिए। और मैं उस एंग्जाइटी में हूँ कि वो अभी क्यों नहीं हो रहा है, या जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ उसका रिजल्ट तुरंत क्यों नहीं आ रहा है।
और उस चक्कर में मैं अपने दिमाग को ख़राब किए जा रहा हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कभी यूट्यूब वीडियोज़ देखते रहता हूँ या फिर शॉर्ट्स देख रहा हूँ या इंस्टाग्राम देख रहा हूँ, फिर डिलीट कर रहा हूँ उसको, फिर इंस्टॉल कर रहा हूँ, फिर डिलीट कर रहा हूँ, फिर इंस्टॉल कर रहा हूँ। उसी चक्कर में मैंने अपने यूट्यूब चैनल में भी कई बार बंद किया, ऑन किया उसको, अब वापस ऑन करूँगा, उसके बाद मैं बंद नहीं करूँगा और कमेंट सेक्शन भी बंद नहीं करूँगा, बिकॉज़ आई रियलाइज़ दैट द ओनली थिंग दैट आई हैव टू कंट्रोल इज़ मी. I will keep getting all these kind of disturbances, these kind of obstructions, these kind of problems in my life. And there will be people who will be negative about what I'm saying. There will be people who will demotivate, write demotivating content, comments in my comment section. The thing is, I have to learn to control my thoughts, my emotions, and my thinking process. And I have to let go of these things. And the only way I believe that I can do that is by letting go and learning to confront it. अगर मैं कन्फ्रंट नहीं करूँगा तो मैं ज़िंदगी भर एक उस कोकून में, उस कंफर्ट जोन में रहूँगा जहाँ पे मैं खुद को सेक्लूड कर लूँगा बाकी लोगों से, और उसके बाद चीज़ें अच्छी हो भी रही होंगी तो मुझे वो अच्छी लगेंगी नहीं. कितनी भी सक्सेस आप अचीव कर लो, आप सक्सेसफुल फील नहीं करोगे. और ये मैंने बहुत लोगों के साथ होते हुए देखा है. लाइक राजेश खन्ना की जो डॉक्यूमेंट्री लाइफ पे बनाई थी बीबीसी ने, उसके एंड में मैंने एक जो विजन है, जो विजुअल है, वो मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों इम्प्रिंट हो गया है, जिसमें राजेश खन्ना अपने बड़े से घर में आशीर्वाद में अकेले बैठा हुआ है. वो शॉट गजब का शॉट है. बाहर पब्लिक खड़ी है और राजेश खन्ना इज नॉट हैप्पी बिकॉज ही डज नॉट हैव हिज वाइफ. डिम्पल कपाड़िया से तब उस टाइम डिवोर्स हो चुका था शायद. सो ही वाज अलोन इन हिज हाउस. एंड आई रियलाइज कि बाहर से हमको देख के लगता है कि यार घर के अंदर ये लोग कितने खुश होंगे, पर जब अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि कितनी एम्प्टी स्पेस है सबकी लाइफ में, और वो सबकी सब एक ही कारण से हो रही है, और वो है आपका अपना दिमाग. तो ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है. आई वॉन्टेड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, क्योंकि पिछले कई वीडियोज में मैंने देखा है कि देयर आर सो मेनी थॉट्स इनसाइड माई माइंड, बट आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ शेयरिंग देम. मैं पहले की तरह एकदम फ्लुएंटली बोल नहीं पा रहा हूँ, अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहा हूँ. मैं बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एब्स्ट्रैक्ट वर्ड में शेयर करता हूँ, नाम नहीं लेता हूँ. अपने ज़िंदगी की पर्सनल चीज़ें बताने में मुझे थोड़ी सी गुरेज होती है, या अपनी वीकनेसेस बताने में मुझे गुरेज होती है. एक वो रिस्पेक्ट का दायरा बन गया है कि जब लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं तो नहीं, मुझे अपने आप को बड़ा स्ट्रेंथफुल दिखाना है, नहीं दिखाना है मुझे अपने आप को बहुत स्ट्रेंथफुल कि अच्छा मैं आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग मैन. आई एम नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, एंड आई वॉज नेवर अ स्ट्रॉन्ग मैन. आई माइट हैव प्रिटेंडेड टू बी, बट आई नेवर वॉज. सो वो जो इनोसेंस थी इस चैनल में वो वापस आनी चाहिए. And this is why I've decided that I'm going to open everything, and more than that, I will welcome everything. I will again make my videos public for scrutiny, for comments, for anything that you want to do with them. I don't know, there are so many plans inside my mind right now. पर अभी मैं टहलने जा रहा हूँ, 5 बज रहा है, 5 बजे मैं जॉगिंग पे जाता हूँ. अब कोशिश करूंगा कि लगातार वीडियोस बनाता रहूँ, कुछ भी बनाता रहूँ, पर वीडियोस बनाता रहूँ, क्योंकि ये वीडियोस बना के ना मुझे पहले बहुत अच्छा लगता था, और आज पहली बार इतने दिनों के बाद मुझे वीडियो बना के अच्छा लग रहा है, बिकॉज मैं अपना भार निकाल पा रहा हूँ. मैं जो बोलना चाहता था वो बोल पा रहा हूँ. अभी पूरी तरह से नहीं, बट आई थिंक 50-60% मैं जो बोलना चाह रहा हूँ बोल पा रहा हूँ. दिमाग में अभी भी एडिटिंग चल रही है, बट फिर भी मैं जो बोलना चाहता हूँ बोल पा रहा हूँ. थैंक्स फॉर बीइंग देयर, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज despite me being very irritating at times and tolerating me. So thank you all for doing this for me and supporting me when I was feeling weak. आप लोगों के फ़ोन आते हैं, अब मैं शायद अटेंड करूँगा, रिप्लाई भी करूँगा, जो हो सकेगा मैं करूँगा. आई विल ट्राई टू डू दैट, एंड आई विल ट्राई नॉट टू चेंज माई माइंड नाउ, बिकॉज मेरा माइंड बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी फ्लक्चुएट होता है, एंड आई हैव नो कंट्रोल ओवर इट. समथिंग आई वॉन्ट टू कंट्रोल, बट I don't know why it fluctuates so much. I will try not to fluctuate my mind too much, because recent events पिछले 3-4 साल में ऐसे हुए हैं कि मेरा दिमाग बहुत fluctuate करता है. I will try to get more stable inside my mind, and I hope you will all help me in that, in achieving the state of mind, because उसके अलावा